अजरा, वो मैंने सुना था कि तुम्हारा हाथ जला है। किसने जलाया तुम्हारा हाथ? किसने कहा तुम्हें कि मेरा हाथ जल गया था? काम कर रही थी किचन में, चाय गिर गई थी गलती से। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। अजरा, मजीद अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं छोड़ सकता। अब तुम मेरे साथ चलो। पागल हो गए हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? अभी तुम्हारे सामने आप इतना बड़ा इल्जाम लगा कर गई हैं। तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तुम चाहते हो कि सारे लोग मुझ पर थूकें। देखो मुराद, ना तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए और ना बात करनी चाहिए। सॉरी अजरा, मैं मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे ऊपर मारपीट की जाए। तुम अभी मेरे साथ चलो, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट करवाएंगे। मुराद प्लीज चले जाओ यहां से अभी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मुराद, मैं किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करवाऊंगी। उसी के खिलाफ जो तुम पे जुल्म कर रहा है, तुम पे मारपीट कर रहा है, तुम्हें जला रहा है, तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है, उसी के खिलाफ। किसी ने मारपीट नहीं की है मेरे साथ, किसी ने हाथ नहीं चलाया मेरा। तुम प्लीज अपने घर जाओ और सारा के साथ खुश रहो। मुराद, तुम मेरा घर बर्बाद करने आ गए हो। अब तुम मुझे अपने दुश्मन दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। दिन दिहाड़े तुम लोग आंखों में धूल झोंक रहे हो। सच सच क्यों नहीं बता देते? क्या चक्कर क्या है तुम दोनों का? अम्मा, समझा ले इन आशिक माशूक को। या अल्लाह, मैं क्या करूं? किस को संभालूं? तुमको मुराद को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके सामने खामोश रहना, फिर तुम क्यों बोली? अम्मी, अम्मी, मैं तो चुप थी, मैं तो खामोश थी। आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया। तो फिर मुराद इतना शोर शराबा क्यों कर रहा था? मुझे लगता है कि तुम सारा का घर बसने नहीं दोगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुमसे सलमान की शादी करा के। अब देखो ना, पूरे घर में झगड़े फैले हुए हैं। वहां शुमाइला चिल्ला रही है, उधर मुराद चिल्ला रहा है, और तुम बैठ के रो रही हो यहाँ पे। अब मेरी सारा का क्या बनेगा? तुम उसका घर तुड़वा कर ही रहोगी। क्या हुआ अम्मा? पूछो इससे जिसकी वजह से पूरे घर में हंगामा है। अम्मी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। देख लिया मैंने किसका कितना कसूर है। अजरा, क्या हुआ है? बताओ मुझे। बता भी दूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। देखो अजरा, तुम मुझ पर एतबार कर सकती। मैं एतबार करती हूँ आप पर। सलमान आपको कोई कुछ भी कहे, आप प्लीज एतबार मत कीजिएगा किसी का। मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। मुराद,
मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें बताया। सारा जो अजरा के साथ इस घर में हो रहा है ना, उस पर पुलिस केस बनता है और मैं उसके साथ इतना बुरा सलूक होने नहीं दूंगा। मुराद, अगर अजरा के साथ कुछ हुआ भी है तो उसका हल ये नहीं कि यूं शोर शराबा किया जाए घर में। मुराद, इधर मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मैं साथ हूं तुम्हारे, और अगर कुछ हुआ भी है तो सलमान संभाल लेगा। अगर ऐसी बात होती तो वो संभाल चुका होता, और अभी तुम्हारी आप ही बेहुदा इल्जाम लगा के गई है कि मेरा और अजरा का कोई नाजायज ताल्लुक है। तो अगर नहीं है ताल्लुक तो क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तुम अगर मुझे लेने आए हो तो मैं अभी साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुराद, तुम अजरा की वजह से हम दोनों का रिश्ता ना खराब करो। सारा तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वो मेरी कजन है, मुझे फिक्र है उसकी। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। और इसमें गलती क्या है? मैं कजन हूं उसका, मुझे फिक्र है उसकी। अच्छा ठीक है, तुम अपने जज्बात पे काबू रखो। मैं अम्मी से बात करूंगी, प्लीज बात को मत बढ़ाओ। तुम एक काम करो, तुम अजरा को बुलाओ। वो नाराज होकर चली गई है, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुराद प्लीज, अजरा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। कैसे हैं मुराद भैया? ठीक हूं। सारा घर में क्या हुआ? अजरा मुसलसल रो रही है और पूछने पर कुछ नहीं बता रही। नहीं, कुछ नहीं हुआ सलमान, वो बस मैं और मुराद जा रहे हैं अभी घर। मुझे तो हैरत है कि ये इसका शौहर है और इसे कुछ पता ही नहीं है। चल क्या रहा है इधर? इसकी बीवी के साथ जुल्म हो रहा है, उसको जलाया जा रहा है, मारपीट हो रही है, उस पर जुल्म हो रहा है और इसे खबर ही नहीं है।